अनु की शादी टूटते ही उसकी खुशियों पर जैसे एक साथ कई वार हो गए। लेकिन असली सदमा तब लगा जब टूटे दिल के साथ घर से निकली अनु एक भयानक हादसे का शिकार हो गई और उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी हो गया। उधर आर्या, जो अब तक चुप था, अनु की ये हालत देखकर पूरी तरह हिल गया, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा है कि उसने क्या खो दिया। आखिर अनु के साथ ये सिर्फ हादसा था या किसी की चाल? और क्या इस दर्द के बाद आर्या फिर से अनु का साथ देगा? ऐसे ही बड़े ट्विस्ट और इमोशनल अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आखिर तक जुड़े रहिए। शादी का मंडप अभी पूरी तरह सजा भी नहीं था कि खुशियों से भरे उस घर पर जैसे अचानक किसी ने उदासी की चादर डाल दी। कुछ देर पहले तक जहां हंसी, शोर, रस्मों की बातें और रिश्तेदारों की चहल पहल थी, वहीं अब हर तरफ सन्नाटा, ताने, सवाल और टूटे हुए भरोसे की आवाज़ गूंज रही थी। अनु उस जगह पर बैठी थी जहां उसे दुल्हन बनकर मुस्कुराना था, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द था। उसके हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी और उसके सपने उससे पहले ही टूट गए थे। वो बार बार यही सोच रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसने तो बस एक नए रिश्ते को अपनाने की कोशिश की थी। उसने तो सिर्फ अपनी घर वालों की इज्जत, अपने प्यार और अपने भविष्य के बारे में सोचा था। लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। शादी रुक गई, लोग बदल गए, बातें बदल गईं और सबसे ज्यादा बदल गई अनु की दुनिया। घर की औरतें उसे ढांढस बंधा रही थीं, पर उनकी आवाज़ में भी डर था। कुछ रिश्तेदार उसके सिर पर हाथ रख रहे थे, लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे ये भी कह रहे थे कि शायद ये रिश्ता शुरू से ही सही नहीं था। कुछ लोग अनु की हालत पर दुख जता रहे थे, तो कुछ की नज़रों में वही सवाल था जो अक्सर ऐसे समय में लड़की से पूछे जाते हैं। अनु ये सब सुन रही थी। वो चुप थी, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ टूट रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसका दिल किसी ने भीड़ के सामने रखकर कुचल दिया हो। दूसरी तरफ आर्या भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। बाहर से वो शांत खड़ा था, पर अंदर उसके मन में बहुत तेज हलचल चल रही थी। शादी रुकने की बात उसने सुनी तो सही, पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। वो बार बार उस आखिरी पल को याद कर रहा था जब सब कुछ ठीक लग रहा था। उसे अनु का चेहरा याद आ रहा था, उसकी आंखों की चमक याद आ रही थी, और वही चमक अब उसकी यादों में आंसुओं में बदल चुकी थी। आर्या अपने घर वालों से कि ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि किसी ने उसके हाथों से ऐसी चीज़ छीन ली है जिसकी कीमत उसे अब समझ आ रही है। वो खुद से पूछ रहा था कि क्या उसने समय रहते अनु का दर्द समझा ही नहीं? क्या उसने उसकी चुप्पी को हमेशा कमज़ोरी समझा? क्या उसने कभी सच में महसूस किया कि अनु के दिल में कितना भरोसा था? शादी टूटने के बाद घर के बड़े लोग अपने अपने हिसाब से वजहें खोज रहे थे, लेकिन आर्या कारणों से ज़्यादा नतीजे में उलझा था। वो इस बात से हिल चुका था कि अनु अब किस हालत में होगी। उसे पहली बार डर लग रहा था कि कहीं ये दूरी हमेशा की दूरी न बन जाए। अनु ने कमरे में बैठकर बहुत देर तक खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपने आंसू पोंछे, लेकिन हर बार नया दर्द आंखों तक चला आता। सामने आईने में खुद को देखकर उसे लगा जैसे वो वही अनु नहीं रही जो कुछ घंटों पहले सपनों से भरी हुई थी। उसके गहने अब उसे बोझ लग रहे थे, कपड़े भारी लग रहे थे और घर वालों की चिंता भी उसे और बेचैन कर रही थी। उसे लगने लगा कि अगर वो कुछ देर अकेली नहीं रही तो शायद वो खुद को संभाल ही नहीं पाएगी। इसी बेचैनी में वो बिना किसी को ठीक से बताए घर से बाहर निकल गई। बाहर की हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर आग लगी हुई थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ चल रही थी। वो रास्ते पर चल तो रही थी, पर उसे अपने आसपास की कोई सुध नहीं थी। उसे बस अपने कानों में वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो कुछ देर पहले घर में गूंजी थीं। उसे लग रहा था कि हर कोई उसी को दोष दे रहा है, हर कोई उसी की तरफ देख रहा है, हर कोई उसके टूटे हुए सपनों का तमाशा देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखों के आगे जैसे धुंध सी छा रही थी। उसी हालत में उसने सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह संभली हुई नहीं थी। सामने से आती तेज गाड़ी का उसे सही अंदाजा नहीं हुआ। अगले ही पल जोर की आवाज़ हुई, लोग चिल्लाए और अनु जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ही पलों में वहां भीड़ लग गई। किसी ने कहा लड़की को चोट लगी है, किसी ने पानी लाने को कहा, किसी ने तुरंत अस्पताल फोन किया। अनु की आंखें आधी खुली थी आधी बंद। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, माथे से हल्का खून बह रहा था और वो दर्द से कराहने की भी हालत में नहीं थी। उसके हाथ ढीले पड़ चुके थे और सांसें तेज चल रही थी। किसी ने उसके घर वालों को खबर दी। घर में जैसे दूसरी बार बिजली गिरी। अभी शादी टूटने का दर्द कम भी नहीं हुआ था कि अब अनु के एक्सीडेंट की खबर ने सबको हिला दिया। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घर के लोग भागते हुए अस्पताल पहुंचे।
किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुछ घंटों में इतना सब कैसे हो गया। जिस लड़की के लिए वे दुल्हन का कमरा सजा रहे थे वही अब अस्पताल के बिस्तर पर थी। सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब डॉक्टर ने कहा कि चोट चेहरे पर भी आई है और हालत पर नजर रखनी होगी। ये सुनते ही सबकी सांस जैसे अटक गई। घर के लोगों की आंखों में डर साफ दिख रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि ये हादसा सिर्फ शरीर पर चोट नहीं है, ये अनु के मन पर भी बहुत गहरा वार करेगा। जब आर्या को अनु के एक्सीडेंट की खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ देर के लिए वो बिल्कुल चुप रह गया। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी कि अनु अस्पताल में है और उसके चेहरे पर चोट लगी है। वो बिना एक पल गवाए अस्पताल पहुंचा। वहां का माहौल देखकर उसका दिल और बैठ गया। बाहर बेचैन खड़े लोग, अंदर भागते डॉक्टर, रोती हुई माँ, घबराए हुए घर वाले और बीच में अनु का नाम। आर्या ने उस पल पहली बार खुद को इतना कमजोर महसूस किया। उसे लगा जैसे वो अपनी ही नजरों में छोटा हो गया है। शादी टूटने का दुख उसे था, लेकिन अब अनु की इस हालत ने उस दुख को डर में बदल दिया था। उसे लगने लगा कि अगर अनु को कुछ हो गया, अगर वो हमेशा के लिए उससे दूर हो गई, तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसकी आंखों के सामने अनु का मुस्कुराता चेहरा घूम रहा था और फिर उसी चेहरे पर आई चोट की बात उसे अंदर से हिला रही थी। अस्पताल की उस ठंडी हवा में भी आर्या के माथे पर पसीना था। वो बस यही चाहता था कि किसी तरह अनु आंखें खोल दे, एक बार उसे देख ले और ये कह दे कि वो ठीक हो जाएगी। लेकिन उस पल सब कुछ डॉक्टरों के हाथ में था और बाकी लोग सिर्फ इंतजार कर सकते थे। इसी इंतजार, डर, पछतावे और टूटते हुए भरोसे के बीच ये साफ हो गया कि अनु का ये हादसा अब सिर्फ एक घटना नहीं रहा, बल्कि ये वो मोड़ है जो सबके रिश्तों की सच्चाई सामने लाने वाला है। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच समय जैसे बहुत धीमा हो गया था। हर मिनट एक घंटे जैसा लग रहा था। अनु को अंदर ले जाया जा चुका था और बाहर उसके अपने लोग बेचैनी से डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। उसकी मां की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। घर के बड़े लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई ऐसा शब्द नहीं था जो इस दर्द को हल्का कर सके। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर सबकी धड़कन और तेज हो गई। डॉक्टर ने कहा कि जान को फिलहाल बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन चोट गहरी है और चेहरे पर आई चोट की वजह से कुछ समय तक बहुत सावधानी रखनी होगी। ये सुनते ही घर वालों ने चैन की सांस तो ली, लेकिन चेहरे पर लगी चोट की बात ने सबको फिर से चिंता में डाल दिया, क्योंकि वे जानते थे कि अनु पहले से ही टूटी हुई है और अब अगर उसके चेहरे पर निशान रह गया तो उसके दिल पर यह बात और गहरी उतर जाएगी। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ ने सिर झुका लिया। हर किसी को अब अनु के जागने का इंतजार था, लेकिन सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि जब अनु को होश आएगा तो वो खुद को कैसे देखेगी। उधर अनु धीरे धीरे होश में आने लगी। दवा के असर और दर्द की वजह से उसकी आंखें भारी थीं। उसने आंखें खोली तो सामने अस्पताल की छत थी। बगल में मशीनों की आवाज थी और आसपास अपने लोगों की चिंतित परछाइयां थीं। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर धीरे धीरे उसे याद आने लगा कि क्या हुआ था। शादी टूटना, घर से बाहर निकलना, रास्ता, तेज आवाज और फिर अंधेरा। उसने हिलने की कोशिश की तो दर्द ने उसे रोक दिया। जब उसने अपने चेहरे की तरफ हाथ ले जाना चाहा तो माँ ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। उस एक छोटे से इशारे ने अनु को सब समझा दिया कि चोट सिर्फ मामूली नहीं है। उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर साफ था कि वो अपने अंदर बहुत बड़ा तूफान महसूस कर रही है। उसे लगा कि किस्मत जैसे बार बार उसे ही चुन रही है। पहले उसका रिश्ता टूटा, फिर उसका भरोसा टूटा और अब उसका चेहरा भी घायल हो गया। उसके मन में डर बैठ गया कि क्या अब लोग उसे पहले की तरह देखेंगे भी या नहीं। क्या अब उसका जीवन सिर्फ दया, सवाल और चुप्पियों से भर जाएगा। वो अपने दर्द से ज्यादा अपने टूटे हुए आत्मविश्वास से डर गई थी। घर की कुछ औरतें उसके पास बैठकर उसे मजबूत बनने को कह रही थी। वे कह रही थी कि चेहरे की चोट से इंसान की पहचान नहीं बदलती, लेकिन अनु के मन की हालत ऐसी नहीं थी कि वो इन बातों को आसानी से मान ले। उसे लग रहा था कि दुनिया सिर्फ दिल नहीं देखती, चेहरा भी देखती है, और जब लड़की की शादी, उसका मान, उसका चेहरा और उसका भविष्य एक साथ चोट खा जाए तो उसके लिए खड़ा रहना कितना मुश्किल हो जाता है, ये कोई बाहर वाला आसानी से नहीं समझ सकता। कुछ लोगों की आंखों में सच्ची चिंता थी, पर कुछ के मन में वही पुराने सवाल घूम रहे थे। कोई धीरे से कह रहा था कि पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है, कोई इसे खराब समय बता रहा था, कोई इसे ऊपर वाले की मर्जी कहकर समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अनु को इन बातों से आराम नहीं मिल रहा था। उसे बस यही लग रहा था कि उसकी जिंदगी उसकी अपनी पकड़ से निकलती जा रही थी। वो चुपचाप छत की तरफ देख रही थी, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो। उसके अंदर एक डर ये भी था कि कहीं अब सब लोग उससे दूर ना हो जाए, कहीं वो खुद अपने ही दर्द से इतनी भर ना जाए कि किसी पर भरोसा ही ना कर पाए। आर्या अस्पताल में एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दिन आएगा जब अनु उसके सामने होगी, लेकिन इतनी टूटी हुई हालत में वो आगे बढ़ना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, उसका हाथ पकड़कर कहना चाहता था कि वो अकेली नहीं है, पर उसके कदम जैसे जड़ हो गए थे। उसे लग रहा था कि शायद उसे अनु के पास जाने का हक ही नहीं बचा, लेकिन दिल उसे बार बार उसी तरफ खींच रहा था। जब उसने डॉक्टर से चुपके से अनु की हालत के बारे में पूछा तो उसकी आवाज में डर साफ था।
डॉक्टर ने कहा कि उसे सबसे ज्यादा भावनात्मक सहारे की जरूरत होगी। ये सुनते ही आर्या का सिर झुक गया। उसे लगा कि जिस समय अनु को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी उसी समय वो उससे दूर हो गया। अब उसके मन में सिर्फ एक बात चल रही थी कि चाहे जो हो जाए वो अनु को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ेगा। उसके चेहरे पर दर्द देखकर आर्या की आंखें भी भर आईं। उसे पहली बार साफ महसूस हुआ कि उसके मन में अनु के लिए सिर्फ लगाव नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा रिश्ता है। ये रिश्ता शब्दों से नहीं, उस डर से साबित हो रहा था जो उसे अनु को खोने के ख्याल से हो रहा था। धीरे धीरे आर्या का व्यवहार सबको बदलता हुआ दिखाई देने लगा। वो अस्पताल से जाने का नाम नहीं ले रहा था। वो दवाइयों के बारे में पूछ रहा था, डॉक्टरों से बात कर रहा था, घर वालों को संभालने की कोशिश कर रहा था और सबसे ज्यादा अनु पर नजर रखे हुए था। परिवार के लोग भी उसे इस रूप में देखकर हैरान थे। जो आर्या अब तक अपने मन की बात खुलकर नहीं कह पाया था, वही अब हर पल अनु के लिए बेचैन दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों को ये बदलाव अच्छा लगा, कुछ को अजीब, लेकिन सच ये था कि आर्या अब खुद से भाग नहीं पा रहा था। उसे महसूस हो गया था कि अनु का दर्द देखकर उसका दिल क्यों कांप रहा है। उसे समझ आ गया था कि शादी टूटने से जो खालीपन उसके अंदर पैदा हुआ था वो कोई साधारण दुख नहीं था। अब जब अनु इस हालत में थी तो उसके भीतर प्यार, पछतावा और गुस्सा तीनों एक साथ जाग गए थे। प्यार इस बात का कि वो अनु को खोना नहीं चाहता, पछतावा इस बात का कि वो समय रहते